हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं जो कि मेजर बच्चों को नहीं पता है। सबसे बड़ी चीज तो बच्चों के अंदर ये रहता है कि देखो सीवीटी में क्या नेगेटिव मार्क्स हैं, तो जी हाँ है, तो वहां पर लिखा है -1 मार्क्स होगा। मतलब अगर मैं सही करता हूं तो 5 प्लस होते हैं, बट अगर मैं गलत करता हूं तो -6 हो जाएंगे। 5 + 1 शिट, मैं तो फिर अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा नेगेटिव वाले। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। नेगेटिव मार्क्स इस तरह वर्क नहीं करते हैं। जो क्वेश्चंस नहीं आते उन्हें छोड़ के आ जाना हर बार सही फैसला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता कि नेगेटिव मार्क्स किस तरह वर्क करते हैं। सेकेंडली, परसेंटाइल किस तरह वर्क करती है। व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड परसेंटाइल? क्या ये परसेंटेज से सिमिलर है या फिर इसका वर्किंग कुछ और तरीके से होता है? व्हाट इज दिस? क्या ये रैंकिंग सिस्टम है? तो इन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। गाइस, आज की वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। सारे मेन डाउट सीवीटी के आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा सीवीटी से जुड़ी हुई और जामिया एडमिशन से भी। और मैं खुद जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहा हूं। मेरा नाम है ओम राय। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या सीवीटी में नेगेटिव मार्किंग है, होगी या थी कभी? जी हां, थी भी और होगी भी। नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी और डरना नहीं है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। नेगेटिव मार्किंग होना इज अ गुड साइन गाइस। नेगेटिव मार्किंग होनी ही चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ना तो कोई बंदा बिना पढ़े सब तुक्के मारेगा, उसकी किस्मत अच्छी होगी तो वो बड़े कॉलेज में चला जाएगा, है ना। बट उस तुक्के को मारने में अगर एक डर हो उसके अंदर, क्या नेगेटिव मार्किंग से मैं गलत हो सकता हूं, तो शायद वो तुक्के डर के मारे ना मार पाए, या उसको कोई चीज रोके, या जो सही हो वो तो ठीक है, जो गलत हो उसके मार्क्स को काटे, ताकि आप बराबर आ सको। तो नेगेटिव मार्किंग इज गुड उन सब बच्चों को जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हो तो आपके लिए जरूरी है। अब बात करते हैं हाउ डज इट वर्क। इस पार्ट में नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट में बात करते हैं क्या परसेंटाइल कैसे काम करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, रूल क्या है कि अगर आप एक गलत करते हो तो आपको -1 मिलता है। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0 होगा वहां पर। अगर आप अटेम्प्ट करते हो और सही हो जाता है तो आपको +5 मिलता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब लेते हैं छोटा सा एग्जांपल कि मैं बच्चों को क्यों बोलता हूं कि ज्यादातर क्वेश्चंस को छोड़ना समझदारी नहीं है। सुनो, मान लो 10 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, मुझे नहीं आते थे, मैंने तुक्का मारा। ठीक है, मैंने तुक्के मार दिए और तुक्के से क्या हुआ, मेरे 4 सही हो गए। सिर्फ 4, मैं बड़ी परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 4। 3 भी चलो मान लेते हैं, चलो 4 मानते हैं फिलहाल के लिए, 3 का एग्जांपल बाद में दूंगा। 4 सही हो गए। तो बच्चों एक बात बताओ, 4 सही होने से मुझे कितने मार्क्स मिले? 4 × 5 दैट इज 20 मार्क्स तो मेरे को पॉजिटिव के मिल गए। अब मैंने 10 तुक्के मारे थे ना, तो 6 जो बाकी के तुक्के थे वो गलत हो गए। तो मुझे कितने माइनस लग जाएंगे? माइनस के 6 लग जाएंगे, 6 माइनस के। तो इन टोटल 10 क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ देता तो मुझे 0 मिलता, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पेपर पे। बट क्योंकि मैंने सब पे तुक्का मारा और मुझे 20 प्लस के मिले और माइनस के 6 मिले, तो इनको जोड़ो, अब मेरे को प्लस के 14 मिल रहे हैं। दैट इज, अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन छोड़ देते तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके बाकी के जो आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपको उसके हिसाब से पेपर वैल्यूएट कर लिया था। लेकिन इस केस में आपने तुक्का भी मारा, आपके कम ही सही हुए। मान लो आपके 3 ही सही होते हैं 10 में से, तब भी 15 मिलते हैं और 7 माइनस लग जाएगा, है ना। तो 15 में से 7 काट दो। जहां आपको 0 मिल रहे थे वहां आपको 8 नंबर मिल तो रहे हैं यार। एक एक नंबर से परसेंटाइल में 2-3% का फर्क पड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि नेगेटिव मार्किंग्स का सच ये है कि वो कोई बुरी चीज नहीं है, वो एक अच्छी चीज है, प्लस उसे यूज करना आना चाहिए। तुक्के मारने का भी एक स्पेशल तरीका होता है, वो मैं बताऊंगा, अभी नहीं, पहले तैयारी पढ़ाई करो। अभी ये समय नहीं है तुक्के उक्के सीखने का, प्रॉपर पढ़ाई करो, तैयारी करो पेपर की। सीवीटी के 2-4 दिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस ना आए, जो चैप्टर छूट गए हैं, उन्हें कैसे कवर करना है। बेस्ट वे टू अप्लाई तुक्का। सही में दिस इज नॉट समथिंग कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूं या मेरे चैनल पे जोड़ रहा हूं। देयर इज अ थीम जो कैलकुलेटेड रिस्क बताती है, जो कैलकुलेटेड तरीका बताती है कि इस तरह से तुक्का मारोगे, तो वो तुक्का नहीं है, दैट इज कैलकुलेटेड रिस्क, जो आपका सही हो सकता है, बहुत सही होता भी है। मैंने खुद सीवीटी दिया है, जेएमआई एंट्रेंस तक मैंने निकाला है, जो अपने सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट लेती है, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। तो आप समझ सकते हो, मैं आपको हिंट दे सकता हूं, मैंने 2 बार दिए दोनों एग्जाम्स। एकदम फर्स्ट टाइम में मेरे से नहीं क्लियर हुआ था, मेरे को जो ड्यू में कॉलेजेस मिले मेरे को नहीं चाहिए थे, काफी लोअर लेवल कॉलेजेस थे, प्लस मेरा पसंद का कोर्स नहीं मिल रहा था, तो मैंने दोबारा दिया और मुझे सेकंड टाइम में मेरा पसंद का कोर्स मिला। मुझे बीबीए करना था, आई एम परस्यूइंग बीबीए, है ना। तो कैसे, मैंने कुछ तो सीखा होगा ना उस एक साल, उस 6 महीने के ड्रॉप में, कुछ मैंने तरीके अपनाए होंगे, नेक्स्ट टाइम मेरा क्लियर हुआ, कुछ मैंने बुक्स पढ़ी होंगी, वो सब मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। आपको नेक्स्ट वीडियोस में बहुत जरूर बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने अच्छी परसेंटाइल स्कोर करी सीवीटी में। तो यहां आपको समझ में आया नेगेटिव मार्किंग इज अ गुड थिंग और कैसे वर्क करती है। गलत करोगे तो -1 मिलेगा, -6 नहीं, वो 5 जो आपने नहीं अटेम्प्ट करने आपको नहीं मिलने वाले थे, अभी भी नहीं मिलेंगे क्योंकि गलत हो गया ना। बट गलत हुआ तो एक और काट भी लेंगे, तो एक ही तो और काटेंगे ना, समझ गए। 10 तुक्के मारने में आपका फायदा ही अगर 3 भी सही होते हैं तो। बता, अगर पता है सिर्फ 2 भी सही होंगे ना 10 में से, तब भी 5 और 5 10 नंबर मिल गए। 8 गलत हुए, -8, तब भी आपको +2 मिल रहा है। 10 में से 2 किसके सही नहीं होते यार? 10 में से 6-6, 7 भी सही होंगे अगर तुक्का मारोगे तो, और मेरे बताए तरीके से मारोगे तो। चैनल पे जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना। आपको मैं पढ़ा भी रहा हूं चीजों के लिए और
एंड में तरीका भी सिखाऊंगा तुक्का कैसे मारना है। जो बच्चा अभी तक प्लेलिस्ट सेक्शन में नहीं गया है, एक बार जाओ चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में, उसे चेक करो, आपको सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वहां मिल जाएंगी। सीयूईटी की पढ़ाई जो मैं करा रहा हूं, जो मैं अपने हिसाब से बेस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करा रहा हूं, वो भी जाके जरूर कर लो, ठीक है। तो यहां पर बात खत्म होती है कि नेगेटिव मार्क्स इज नॉट अ थ्रेट, इट्स अ वरदान, बूनी कह सकते हो इसको। तो छोड़ो, बात खत्म हो जाती है। मेन बात पे आते हैं, जो बच्चों को पता ही नहीं है व्हाट इज परसेंटाइल। क्या वो परसेंटेज ही है भैया? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी 95% आई है, जरूरी नहीं आपकी 95 परसेंटाइल भी आ जाए। आपके 100 में से 90 नंबर आए, जरूरी नहीं कि आपकी 90 परसेंटाइल आ जाए। 100 परसेंटाइल भी आ सकती है, 50 परसेंटाइल भी आ सकती है। कैसे काम करता है परसेंटाइल, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। परसेंटाइल इज बेसिकली रैंकिंग सिस्टम। रैंकिंग कैसे? मान लो मैंने 100 बच्चों ने एग्जाम दिया जनरल टेस्ट का, ठीक है। 100 बच्चों ने एग्जाम दिया जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट का मान लो एग्जाम 250 मार्क्स का होता है, जो कि होता ही है। 100 में से जो हाईएस्ट मार्क्स जो बच्चा लेकर आया ना, उसके मार्क्स थे 200। 250 में से 200 थे, उससे ज्यादा कोई लेकर नहीं आया। मतलब हाईएस्ट मार्क्स थे उस बच्चों को जो 200 लाया, तो उसकी परसेंटेज तो बहुत कम है, 85 या 80 निकलेगी, 85 निकलेगी, बट उसकी परसेंटाइल निकलेगी 100 परसेंटाइल। क्यों? क्योंकि वो टॉपर है। Among the people who have participated in the competition, अगर आप उन सबसे बेटर कर रहे हो तो आपकी परसेंटाइल ऊपर है। परसेंटाइल इज बेसिकली रैंकिंग सिस्टम का। अगर आप लोग समझ रहे हो कि मेरी भी जनरल टेस्ट में 98.6 परसेंटाइल आई थी, तो क्या मेरी जनरल टेस्ट में 250 में से क्या मेरे 245 नंबर आ गए थे या 248 नंबर आ गए थे? ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, मेरे 250 में से 215 या 10 नंबर आए थे। बट दैट इज वेरी मोर देन इनफ कहोगे आप उसे, कि जनरल टेस्ट में लोगों के 200 नंबर आते ही नहीं है, कोई 200 को छूता नहीं है। तो मैंने 215 अगर टच किए तो दैट इज 99 परसेंटाइल के करीब हो गया। मुझसे ऊपर 10-15 बच्चे होंगे जो 220-30 लाए होंगे या 40 लाए होंगे, जिनकी 100 परसेंटाइल आ गई होगी। तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है परसेंटाइल को समझना। बट फिलहाल मेन बात यह है कि बच्चे इस मामले में पढ़ ही क्यों रहे हैं। आपका मामला यह है, पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। आपके नंबर बाकियों से ज्यादा होंगे, आप अपने आप परसेंटाइल में ऊपर आ जाओगे। थर्ड मेन थिंग, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी परसेंटाइल पे एडमिशन लेता है या परसेंटेज पे एडमिशन लेता है या नंबर्स पे एडमिशन लेता है? परसेंटाइल पे कोई एडमिशन नहीं लेता। जी हां, परसेंटाइल किसी काम नहीं आती है। किसी एक यूनिवर्सिटी ने भी नहीं कहा है कि हम परसेंटाइल के बेसिस पे आपका एडमिशन लेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है, क्यों ही निकाल रहे हो? ट्रूली इसके बाद जवाब तो कोई नहीं जानता। ये सिर्फ आपको एक कंपटीशन बताने के लिए है कि भैया आप कितना आगे हो, कितना पीछे, आप देख लो। अब आपको उम्मीद रखनी भी है इससे, आपको निकल के कहीं और चले जाना चाहिए, किसी और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करनी चाहिए या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, ये आपको एक अनुमान देने के लिए कि आप कितना पीछे हो, कितना आगे हो। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके मार्क्स के बेसिस पे लेगा। सारी यूनिवर्सिटी आपके मार्क्स के बेसिस पे लेती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे मान लो आपने इंग्लिश ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है, तो उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4, इंग्लिश और कोई भी 3 डोमेन जो आपने 12th में पढ़े हुए हैं, तो 800 नंबर का टोटल बनता है। तो 800 में से कितने नंबर आपके आए हैं, उस हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ या फिर राउंड्स ऑफ एडमिशंस होते हैं। तो परसेंटेज और परसेंटाइल इज ऑफ नो यूज इन द केस ऑफ सीयूईटी और इन द केस ऑफ एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन। बाकी प्राइवेट का मुझे नहीं पता वो कैसे ले रहे हैं। परसेंटाइल से तो मुझे लगता है कि वो भी लेते होंगे, सब मार्क्स पे ले रहे हैं। तो 3 मेजर डाउट्स मैंने एड्रेस कर दिए हैं। पहला कि नेगेटिव मार्क्स कैसे काम करता है, क्या बहुत बड़ा डर होना चाहिए, सारे क्वेश्चन जो नहीं आ रहे सब छोड़ देना ही सही है? तो नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। आप अगर मान लो पेपर में से 40 में से 30 क्वेश्चन होते हैं, 10 नहीं आते, तो 10 छोड़ के आना इज नॉट समझदारी। 10 के 10 में तुक्का मारो। तुक्का कैसे मारना उसका तरीका है। 10 के 10 गलत हो सकते हैं, कैसे नहीं होंगे मैं सिखाऊंगा। मेरे चैनल से जुड़े रहो, तब सिखाऊंगा। पेपर आने वाला होगा, तब जरूर मेरी वीडियोस को जरूर देखना। अभी भी देखो, मैं पढ़ा भी रहा हूं। सेकंड डाउट, परसेंटाइल क्या होता है? क्या वो परसेंटेज है या वो मार्क्स है? जी वो भी नहीं है। थर्ड डाउट कि क्या डीयू परसेंटेज लेता है, परसेंटाइल लेता है? जी वो नंबर्स लेता है। आपके मार्क्स कितने हैं वो लेता है। तो ये थी इस वीडियो की मेन मोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बता दी। इंपॉर्टेंट चीजें जो थी मैंने सब इस पे कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है कि मैंने कैसे जनरल टेस्ट में 98.6 परसेंटाइल स्कोर किया, कैसे मैंने मैथ्स में 95 परसेंटाइल से प्लस स्कोर किया था, तो कैसे मैंने इन सब मार्क्स को अचीव किया, इतने हाई परसेंटाइल तक मैं कैसे गया, वो सबको मैं बताऊंगा अपनी आगे वाली वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। आई होप मैंने आपके साइड आउट्स क्लियर कर दिए हैं। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। एक बार जाते हुए पहले सेशन चेक करके जाना। ओके, बाय बाय।